कोरोना वायरस ने लोगों को मानसिक रूप से भी प्रभावित किया है और इस वायरस ने लोगों को शारीरिक नुकसान के साथ साथ मानसिक नुकसान भी पहुंचाया है, जिसके चलते लोग अवसाद में चले गए और मानसिक बीमारियों के मरीजों में बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन वैक्सीन आने के बाद लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया और मनोस्थिति भी बेहतर हुई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर देश की जानी मानी मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर चीनू अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। भारत में कोरोना संक्रमण फैलने का समय करीब 1 वर्ष से अधिक का हो चुका है। इस दौरान मानसिक और शारीरिक तनाव भी लगातार देखने को मिला है। किस तरह से जो मानसिक तनाव बढ़ा है, किस तरह से जो कोरोना है जो साइकोलॉजिकल लोगों में असर डाला है, इन सब बातों को लेकर हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ मनोचिकित्सक चीनू अग्रवाल। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम, किस तरह से देखते हैं कि कोरोना वायरस जब हिंदुस्तान में आया उसके बाद में किस तरह से लोगों के मानसिक जो स्थिति पर प्रभाव डाला है इस कोरोना वायरस ने? जो स्थिति यहाँ हमने क्या देखा कि लोगों के मन में एक डर बैठा, जिसको बाद में कोविड एंजाइटी के नाम से पूरे विश्व में जाना गया। और लोगों ने उसको क्या किया कि एंजाइटी के सिम्टम्स ज़्यादा आ गए। जो लोग संक्रमित नहीं भी हुए, जिन लोगों में कोरोना का कोई प्रभाव नहीं था, तब भी मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया। तो एंजाइटी में क्या है, 2 चीज़ें हैं। देखिए, अगर कोई भी चीज़ जो है वो नुकसानदायक है तो आप उसके लिए कंसर्न्ड रह सकते हैं। जब आप उसके लिए कंसर्न्ड होंगे तो क्या करेंगे? दिनचर्या में जो बदलाव आया उसमें सबसे पहली बात जो हुई वो हुई सोशल डिस्टेंसिंग। तो एक लोनलीनेस की फीलिंग, एक आइसोलेशन की फीलिंग ने मानसिक रूप से बहुत प्रभाव डाला। तो लोगों को ये बात समझ में आई बहुत देर में कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ज़रूर हुई, पर उसका मतलब ये नहीं है कि इमोशनल डिस्टेंसिंग हो गई। लोग तो वहीं के वहीं हैं, केवल आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं। फिर लोगों ने वीडियो कॉल्स करना शुरू किया, जूम कॉल्स करना शुरू किया, तो वो स्ट्रेस धीरे धीरे उनका कम होना शुरू हुआ। इसी तरह से जो दिनचर्या में बदलाव आया उसमें अब आप कहते हैं कि भाई आप मास्क जो है वो आपका एक कॉस्ट्यूम का पार्ट बन गया, अब यू कैनॉट डू विदाउट इट। जो एंजाइटी बात कर रहे हो, इसका एक असर ये भी देखने को मिला कि जो इससे अधिक प्रभावित थे उनको रिकवर होने में भी समय लगा। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ पे जिनके प्रभाव पड़ा उनकी रेजिलियंस पे प्रभाव पड़ गया। देखिए, जब आप खुश रहते हैं, जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो आपके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपको जल्दी रिकवर करने में हेल्प करते हैं। पर अगर उसकी जगह स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो गए तो वो आपको रिकवर करने में फिर टाइम लगा देते हैं। तो इम्यूनिटी जहाँ हमें बढ़ानी चाहिए थी, वो इम्यूनिटी हमारी स्ट्रेस की वजह से कम होने लगी। मैडम, एक और अब जैसे बात करें तो जिस तरह से कोरोना का जो असर मानसिक तौर पर भी देखने को मिला है, लेकिन कोरोना वैक्सीन आने के बाद में किस तरह का जो बदलाव है वो लोगों में नजर आया है? किस तरह का बदलाव आया ये नजर? इसमें भी 2 तरह से रिएक्शंस दिख रहे हैं। एक तो लोग ऐसे हैं जो कोरोना को लेकर बिल्कुल ही अब निश्चिंत हो गए और वो कह रहे हैं कि अब तो हमने वैक्सीन लगा ली, अब हम बिल्कुल शेर हो गए, अब हमको कोरोना से कोई डर नहीं है। तो उनके जो बिहेवियर्स थे, जो हेल्दी बिहेवियर्स थे कि भाई आपको मास्क तो तब भी लगाना ही है, आपको हाथ तो तब भी धोना ही है, आपको तब भी ये प्रिकॉशंस तो रखने ही है, अब उनको ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और दूसरे एक्सट्रीम पे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि वेदर वैक्सीन इज़ देयर और नॉट, हमें तो इसके ऊपर भी विश्वास नहीं है और वैक्सीन से भी कुछ होगा या नहीं होगा वो हमें नहीं पता। तो हमें एक्चुअली ये जो मेंटल एटीट्यूड्स इस वक्त हो रहे हैं, इनका बीच का एटीट्यूड हमें अपनाना पड़ेगा, वेरिन हम ये भी समझें कि वैक्सीन है इफ़ेक्टिव, उसके लिमिटेशंस के साथ उसको एक्सेप्ट भी करें और अपने प्रिकॉशंस को भी ध्यान में रखें। ये जो बैलेंस्ड अप्रोच है, ये ही मेंटल हेल्थ का एक जिसको कहते हैं ना आप सिग्नेचर है। गुड मेंटल हेल्थ मींस बैलेंस। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जिस तरह से डॉक्टर ने बताया कि कोरोना संक्रमण का अभी तो दौर जारी है, लेकिन अपने आप को पूरा चेंज करना होगा, क्योंकि जिस तरह का जो मानसिक दबाव वो जो आम जनता को झेलने को मिला, जिसमें डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और अन्य जो लोग हैं वो शामिल है, अब उनको एक बार फिर से पटरी पर अपनी जीवन यापन करने के लिए वापस आना होगा। और जो पुराना जो सिचुएशन हुआ था उस सब चीज़ों को लेकर एक बीच का जो रास्ता है वो ही अपनाना होगा, और उसी के साथ में अपनी जो दिनचर्या है वो सुचारू रूप से शुरू करनी होगी। जयपुर से कैमरामैन यश माथुर के साथ मैं लोकेश ओला, A1।